कैरियर कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास में मैं दिनेश मिश्रा आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 11th और क्लास 12 के बच्चों को बीमीय विश्लेषण पर चर्चा करेंगे। बीमा निकालना जिन बच्चों को नहीं आता, इसलिए हम सबसे पहले उस पर चर्चा करेंगे। 18 मई से आपकी प्रॉपर क्लास 12th क्लास की जो आपकी क्लास होगी फिजिक्स की, वह 6 बजे से 7 बजे तक शाम को चलेगी। ठीक है, उससे पहले हमने सोचा आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक बता दें, क्योंकि बीमा हमेशा आती है। अगर हम लोग बात करते हैं जैसे कूलाम का नियम पहला चैप्टर उठाएंगे पढ़ेंगे तो उसमें एप्सिलॉन 0 की बीमा आती है। तो हमारे दिमाग में ये बात आई कि हमने कहा चलो सबसे पहले हम आप लोगों की बीमा वाला जो चैप्टर है हम उसको थोड़ा सा फिट कर देते हैं। बीमा निकालना हम आपको बता देते हैं, इससे क्लास 11 के जो बच्चे होंगे वो लोग भी बीमा निकालना समझ जाएंगे और बात बन जाएगी उनके लिए भी। ठीक है ना, उनको भी थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। हम लोग आज चर्चा करेंगे कि बीमा क्या होती है। ठीक है, तो किसी भौतिक राशि की बीमाएं जो होती हैं वे घातें होती हैं जो उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम अगर बीमा की बात करते हैं तो सबसे पहले हमको मूल राशियाँ पता होनी चाहिए। तो ज़्यादा हम बहुत डीपली नहीं जाएंगे, केवल हम मूल राशियाँ ज्ञात करेंगे, मूल राशियाँ कितनी होती हैं और बीमा हम कैसे फाइंड करेंगे हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा हम समय ना खराब करके हम लोग डायरेक्ट बीमा पर आएंगे। बीमा पर आएंगे लेकिन उससे पहले हम आपको मूल राशियों की जानकारी देते हैं। मूल राशियाँ और ये होते हैं इधर मूल मात्रक और इनका प्रतीक। इनका जो प्रतीक होगा हम उसको भी लिख लेंगे। ठीक है, आपको बस यही तरह जानना है। अगर जिन बच्चों को मूल राशियां पता हो, ठीक है, मूल राशियां पता हैं तो बातें बन जाएंगी आपकी। बस यही तरह आपको ध्यान देना है। मूल राशियां हमारी यहाँ पर सबसे पहले हम आते हैं तो लंबाई, जो लेंथ होगी लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर। मीटर को सिंपली हम एम से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, जो इसकी बीमा होगी, जो इसकी डायमेंशंस होगी, बीमा यल, लेंथ को यल से डिनोट करते हैं। इसकी जो डायमेंशन होगी क्या होगी, यल होगी। इसकी जो बीमा होगा वो क्या होगा, यल। बीमा इसकी यल होगी। लंबाई का मात्रक होता है मीटर। द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम, मास, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। इसका मात्रक क्या होता है, मूल मात्रक क्या होगा इसका, किलोग्राम को केजी से डिनोट करते हैं और इसकी जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, बीमा यम होगी। ठीक है, इसकी बीमा क्या हो जाएगी हमारी, यम हो जाएगी। आगे लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड होता है। समय का क्या होता है, सेकंड। समय का सेकंड, सेकंड को सिंपली यस से या यस ई सी से डिनोट करते हैं सेकंड को। तो यहाँ पर सेकंड टाइम हमारा है तो इसलिए इसको टी से डिनोट करेंगे। इसकी जो बीमा होगी, डायमेंशन होगी क्या होगी, या इसकी टी हो जाएगी। ठीक है, लंबाई का मीटर हो गया, द्रव्यमान का किलोग्राम हो गया, समय का सेकंड। इसके बाद आता है विद्युत धारा का एम्पियर। विद्युत धारा का एम्पियर, विद्युत धारा का एम्पियर, एम्पियर को सिंपली ए से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा का एम्पियर, इसकी जो बीमा होगी वो ए ही होगी। ठीक है, विद्युत धारा का एम्पियर। ताप का केल्विन, ताप का केल्विन होता है, ताप का केल्विन, ताप का केल्विन होता है। तो केल्विन को के से डिनोट करते हैं और यहाँ पर थीटा, इसकी जो डायमेंशन होगी, बीमा होगी वो थीटा होगी। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, इसका मात्रक होता है कैंडेला, सीडी। और सिंपली इसको भी सीडी से ही डिनोट करते हैं। इसकी जो हमारी क्या होगी, बीमा होगी सीडी। पदार्थ की मात्रा का क्या होता है, मोल। पदार्थ की मात्रा का क्या होगा, मोल। पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। तो पदार्थ की जो मात्रा होगी मोल, तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो क्या हो जाएगी, मोल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो आपको जरूरी है, सिर्फ आपको आवश्यकता पड़ती है यहाँ पर, अगर आपको ये पता चल जाए, कभी भी आपकी मूल मात्रक अगर आपको पता चल जाते हैं उसके, तो आप बीमा उसकी निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, अगर मीटर आता है उसकी मात्रक में, उसका जो मूल मात्रक होगा मीटर है तो वहाँ यल लिख दीजिएगा।
और किलोग्राम आता है तो वहाँ यम रखेंगे, और सेकंड है तो टी, एम्पियर आता है तो ए, और केल्विन का थीटा। बस इतने की हमें आवश्यकता पड़ती है, इसके बारे में ही हमको पढ़ना है, जानना है और सीखना है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग सीख चुके हैं कि मूल राशियाँ कितनी होती हैं। तो मूल राशियों की जो संख्या होती है वो हमारी कितनी होती है, 7 होती है। तो इनके जो मूल मात्रक हैं वो भी 7। लंबाई का मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, समय का सेकंड होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ताप का केल्विन होता है, जीव तीव्रता का कैंडेला होता है, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। तो हम लोग आगे अब बढ़ेंगे। हम सबसे पहले हम यहाँ सीखेंगे कि जो एसआई पद्धति होती है वो क्या होती है, इंटरनेशनल जो सिस्टम होता है, एमकेएस पद्धति क्या होती है, ठीक है, सीजीएस पद्धति क्या होती है और एफपीएस पद्धति क्या होती है, हम उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। थोड़ी सी चर्चा करते हैं हम लोग। यहाँ पर सबसे पहले एसआई पद्धति हमारी होगी, एसआई पद्धति। यहाँ पर होगा एमकेएस पद्धति, यहाँ होगा सीजीएस पद्धति, यहाँ होगा एफपीएस पद्धति। देखिए यहाँ हम सबके बारे में चर्चा करते हैं। एसआई पद्धति क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम है, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, अंतरराष्ट्रीय पद्धति या प्रणाली, इसी को प्रणाली कहते हैं या पद्धति कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। एमकेएस को कहते हैं मीटर, एम का मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। सीजीएस का मतलब हुआ सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। एफपीएस का मतलब होता है फुट पाउंड सेकंड, फुट पाउंड सेकंड पद्धति। देखिए इसमें तीनों में, चारों में हमने एक चीज देखा कॉमन, चारों में हमने देखा एक चीज कॉमन हमको मिला। यहाँ पर जो एफपीएस पद्धति है इसमें भी देखो सेकंड है, इसमें भी सेकंड है, जो समय का मात्रक है वो सेकंड ही है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारी यहाँ लंबाई जो होती है वो किस में होती है, मीटर में होती है। यहाँ जो लंबाई होगी वो किस में होगी, मीटर में होगी। लंबाई मीटर में, द्रव्यमान जो होगा वो किलोग्राम में होगा, द्रव्यमान जो होगा वो किलोग्राम में होगा, ठीक है। और समय जो होगा वो सेकंड में होगा, समय की बात करेगा तो सेकंड में होगा, ठीक है। आपको इसी में आपको बता दें कि सेम यही चीज आ जाएगा एमकेएस पद्धति में। लंबाई इसमें मीटर में होती है, लंबाई मीटर में होती है, द्रव्यमान हमारा किलोग्राम में होता है, द्रव्यमान किलोग्राम में होता है, और समय जो होता है सेकंड, समय जो होगा सेकंड। देखिए यहाँ पर देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, आपके दिमाग में एक बात आएगी, एसआई पद्धति हमारा जो है और एमकेएस पद्धति जो है, देखो दोनों में क्या है, लंबाई का मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड। तो जो एमकेएस पद्धति है ना, वहाँ पर हम केवल मूल मात्रकों को ही लेते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो हमारे मूल मात्रक होते हैं, मूल राशियाँ होती हैं हमारी 7 उन्हीं को, ठीक है। हमारी जो पूरक 2 राशियाँ होती हैं, कोण और जो हमारा होता है घन कोण या ठोस कोण का स्टेरेडियन जो होता है, आपको बता दें तो वहाँ पर जो हमारी बातें होती हैं वो हम किस में लेते हैं, अंतरराष्ट्रीय जो हमारी प्रणाली है एसआई पद्धति में हम उनको लेते हैं। तो दोनों में यही डिफरेंस होता है कि हम दोनों को जोड़ लेते हैं, 7 और 2 9। तो जो एसआई पद्धति में आते हैं तो 9 लोगों को लेते हैं, और जो हम मूल मात्रकों में इसमें आते हैं हमारी एमकेएस पद्धति में केवल और 7 मूल राशियों की चर्चा होती है। तो यहाँ पर आपको ये भी बता दें, जो पूरक राशियाँ होती हैं, पूरक राशियाँ, कोण का रेडियन होता है, कोण का मात्रा क्या होता है, रेडियन, रेडियन, रेडियन को आरईडी, रेडियन से प्रदर्शित करते हैं। और हमारा घन कोण या ठोस कोण कहते हैं, घन कोण या इसी को ठोस कोण का जो मात्रक होता है स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन को एसआर से डिनोट करते हैं, स्टेरेडियन को एसआर से डिनोट करते हैं। ये हमारी क्या होती हैं, 2 पूरक राशियाँ होती हैं, ठीक है। अब देखो लंबाई का मात्रक हमारा इसमें भी मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकंड। इसमें जो लंबाई नापेंगे ना वो सेंटीमीटर में होती है, जो लंबाई होती है सेंटीमीटर में होती है, जो इसमें द्रव्यमान होता है वो ग्राम में होता है। द्रव्यमान क्या होता है, ग्राम में होता है,
जो हमारा समय होता है इसमें क्या होता है, सेकंड में ही होगा। इसमें जो हम लंबाई को नापते हैं ना, तो इसको फुट में नापते हैं। देखो हम कोई बैनर बनवाते हैं फुट में, है ना, कहते हैं इतना बाई इतने की, खिड़की बनवाते हैं, घर में दरवाजा लगवाते हैं ना, कहते हैं इतना बाई इतने का। तो यहाँ पर जो लंबाई नाप रहे हैं फुट में नाप रहे हैं, और जो हमारा द्रव्यमान होगा वो पाउंड में होगा। द्रव्यमान क्या होगा, पाउंड में, ठीक है। और जो समय है उस सेकंड में ही रहेगा। समय में कोई परिवर्तन नहीं है, किसी भी पद्धति में समय में हम कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या सीख लिए, यहाँ पर हम सबसे पहले एसआई पद्धति, एमटीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एफपीएस पद्धति के बारे में सीख चुके हैं। अब हम लोग डायरेक्ट चलेंगे कहाँ पर, इसके बाद हम पूरक राशियाँ भी सीख लिए हैं कि कोण का रेडियन होता है और घन कोण का क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। अब हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे किस पर, बीमा पर बात करेंगे। किस पर बात करेंगे हम लोग, बीमा पर बात करेंगे। और जो बीमाएं क्लास 12 में आती हैं उसमें हम 2-4 बीमाएं अभी बताएंगे। फिर उसके बाद जब हम चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे, आपका पहला चैप्टर कूलाम का नियम 18 मई को स्टार्ट हो जाएगा। 6 बजे से 7 बजे तक की आपकी लाइव क्लास चलेगी, 1 घंटे की लाइव क्लास होगी। हम उसमें चर्चा करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, बीमा कैसे ज्ञात करते हैं। हम सबसे पहले हम उसी पर चर्चा करेंगे। देखिए शुरू करते हैं सबसे पहले कि बीमा होती क्या है, बीमा की परिभाषा क्या है, बीमा के बारे में हम चर्चा करते हैं। बीमा क्या है, किसी भौतिक राशि की, किसी भौतिक राशि की, किसी भौतिक राशि की, किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घातें होती हैं, बीमाएं वे घातें होती हैं, किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घातें होती हैं, किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घातें होती हैं जो उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए, जो उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए, मात्रक को व्यक्त करने के लिए, मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं, मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। कह रहा है किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घातें होती हैं जो उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए एक डेफिनेशन को हम ज़्यादा बार रिपीट करते हैं तो आपको याद भी हो जाएगी। देखो यहाँ बोलना बहुत ज़रूरी होता है, अगर बोलोगे ना तभी तो कुछ बातें बनेगी, अगर हम चुप रहेंगे तो हमारी पहचान कुछ नहीं होगी। एक चीज़ समझो, क्लास में आप पढ़ते हो, जब भी पढ़ते हो तो हमेशा आप लोग ध्यान दिया करो कि जब आपसे कुछ पूछा जाता है, बीमा पूछा जाता है, पूरी क्लास शांत हो जाती है, कोई बताता ही नहीं है, तो आप उठ के बोलोगे, बताओगे कि हाँ बीमा क्या होती है। अब बीमा आपसे पूछ ली गई, डिफिनीशन बताओ बीमा की, तो बीमा हमारा बच्चा कोई नहीं बता रहा है। अब आपको बोलना चाहिए। अगर हम शांत हो जाएंगे, नहीं बताएंगे, अगर हम आपको केवल एक बार डिफिनीशन बोलते हैं तो आपको याद नहीं होता, आप भूल जाते हो। लेकिन अगर उसी डिफिनीशन को हम 3-4 बार रिपीट कर देते हैं तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। इसलिए बार बार उसको बोलना बहुत ज़रूरी होता है। ये हम हमेशा कहते हैं आपको कि हमेशा जब कोई डिफिनीशन, कुछ भी चीज़ें होती हैं, उसको 4-5-6 बार 10 बार बोल लो, एक बार में वो क्या होगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये बार बार ये समझ लो अच्छे से, कभी कुछ भी जीवन में कुछ करना हो तो अधूरा मत छोड़ो। ये हम आपको कहेंगे, जीवन में कुछ भी काम करना लेकिन उसको अधूरा मत छोड़ना कि अभी हम इसको पूरा कर लेंगे, अभी हम कल याद कर लेंगे, परसों याद कर लेंगे। अगर आप बीमा उठाए तो आप बीमा को क्लियर कर लो। बीमा की परिभाषा अगर नहीं याद हो रही है, जब तक ना याद हो तब तक उसको लिखो और बोलो, और याद हो जाए तो हमेशा के लिए हो जाएगा ना। अगर आपका मन हो मिठाई खाने का तो मिठाई तब तक खाओ जब तक कि ये लगे कि अब नहीं खाना है 1 आध हफ्ते तक। तो इस हिसाब से काम करो। अगर आपको इच्छा हो कि हमको समोसा खाना है, मोमोज खाना है, तो आप उसको खाइए और इस कदर से बढ़िया से खा लीजिए कि कुछ दिन तक बिल्कुल मन ना करे। तो इस चीज़ का ख्याल करिएगा। अगर मूवी देखने का मन है तो इतनी देर तक मूवी देख लो ना, उससे मन भर जाए, उससे उसको इतनी बार देख लो कि उससे मन भर जाए, तो फिर ऑटोमेटिक कुछ दिन तक उससे शांत हो जाओ। मूवी नहीं देखना है, पढ़ाई करनी है। तो जो भी काम करना जीवन में, हमेशा याद रखना कि उसको अधूरा मत छोड़ना। हमेशा समझ लेना कि हमको बेहतर काम करना है,
जो भी करना हमेशा लगातार करते रहना, उसको कभी छोड़ना मत किसी काम को, ठीक है। तो अच्छे से काम करना होता है। ये नहीं है कि आपने बीमा उठाया, चलो एक बार पढ़ लिए खत्म हो गया। अरे उसको 4-5 बार बोलो, आपको याद हो जाएगा। आज हमको भी याद हुआ, हम भी बोलते गए, पढ़ाते गए, जब रिपीट करेंगे तभी तो याद होगा ना। तो हम कहते हैं किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घातें होती हैं जो उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घातें होती हैं जो उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घातें होती हैं जो उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। आप ऐसे बोला करो, आप घर से विद्यालय जा रहे हो, विद्यालय से घर आ रहे हो, या कहीं रास्ते में सब्जी लाने जा रहे हो, हमेशा गुनगुनाओ। ज़्यादा से ज़्यादा आपको लोग क्या कहेंगे? पागल कहेंगे। बस यही तो कह सकते हैं ना कि देखो उसका दिमाग खराब हो गया है, उसके पास दिमाग नहीं है, वो पागल है, ऐसे बड़बड़ाता रहता है, बोलता रहता है, बहुत बार बोलता है उसी चीज़ को, एक बात को 10 बार बोलता है। अरे भाई हम पागल ही सही, लेकिन कभी तो बातें कुछ अलग होंगी ना। तो आज की ये मेहनत कभी ना कभी आपको रंग लाएगी। तो इस चीज़ के लिए कम से कम आपसे कभी कोई कुछ पूछता है तो आप उसका जवाब देंगे, आप बता पाएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बार उसको बोलो, चाहे दुनिया आपको पागल ही क्यों ना कहे। अच्छे वैज्ञानिक थे जिनको लोग पागल ही समझते थे, तो आप लोग पागल ही बन जाइए, कम से कम एक अच्छा पद तो आपको मिलेगा। तो इसलिए आप पागल बन के ही रहिए, लेकिन आप लोग याद करिए, बस यही निवेदन मैं आपसे करता हूँ। तो किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घातें होती हैं जो उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घातें होती हैं जो उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। देखो यहाँ डिफिनीशन को तोड़ दो। अगर आपको जैसे नहीं याद होती है तो उसको बीच में ब्रेक करो, 2-3 पार्ट में डिवाइड करके तब बोलो। किसी भौतिक राशि की बीमाएं, फिर उसके बाद वे घातें होती हैं जो उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। इस प्रकार से तोड़कर तब याद करो तो बातें कुछ अलग होंगी। चलिए हम चर्चा करते हैं कि कहा किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घातें होती हैं जो उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, हमने जैसे लिया एक एग्जाम्पल, कहा कि सबसे पहले हमारा क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। आप एरिया जानते हो, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई ना। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा। अब इसका जो हमारा मात्रक होता है वो क्या होता है? इसका मीटर होता है। इसका भी हमारा मूल मात्रक क्या होगा? मीटर हो जाएगा। तो मीटर इंटू मीटर क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। अगर हमसे एरिया की जो डायमेंशन है पूछेगा, अब यहाँ क्षेत्रफल का मात्रक आ गया ना, ये क्षेत्रफल का मात्रक हमको मिल गया। अगर हमसे इसकी डायमेंशन पूछता है, बीमा पूछता है, तो इसकी जो डायमेंशन होगी क्या हो जाएगी? हमने कहा था आपसे कि मीटर मिला तो उसको यल से डिनोट करना। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? इसका यल, और इसके घात कितनी है? 2 लगा दिए। अब यही क्या होगी? हमारी क्षेत्रफल की जो बीमा होगी, डायमेंशन होगी, क्या हो जाएगी? यल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आयतन बराबर होता है, आयतन बराबर कितना हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ हो जाएगा, ब्रेड्थ हो जाएगी इनटू हाइट। वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट हो जाएगा। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे कितना हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे कितना हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा। अब देखो इसकी जो लंबाई है, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, जो चौड़ाई होती है उसका मात्रक होता है मीटर, जो ऊंचाई होती है उसका मात्रक होता है मीटर। अब देखो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब ना, गुणा में घातें जोड़ती हैं जब आधार समान होता है, तो बेस सबका समान है, तो इसकी एक घात 3 घात हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे हमको क्या मिलता है? जो ये हमें आयतन मिला, इसका मात्रक मिल गया। मात्रक हमको, आयतन का मात्रक क्या मिला? आयतन का मात्रक हमको मिला मीटर क्यूब। तो जो वॉल्यूम है उसकी जो बीमा होगी, जो डायमेंशन होगी, मीटर को क्या लिखोगे? यल क्यूब। तो इसकी जो डायमेंशन आ गई वो क्या हो जाएगी? यल क्यूब हो जाएगी। बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे हम याद करेंगे बीमा चाल बराबर हमारा क्या होता है? चाल बराबर हमारा दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो चाल बराबर दूरी बटे समय।
तो यहाँ चाल का मतलब होगा स्पीड इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपान कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मात्रक क्या होगा, इसकी मात्रक की चर्चा करते हैं। तो दूरी का मात्रक क्या बताए थे, मीटर होता है। दूरी का मतलब होगा लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। हमने आपसे क्या कहा था, अगर हमारी स्पीड की बीमा पूछेगा तो बीमा में आप क्या करोगे, मीटर है तो एल लिखोगे, समय है तो टी लिखोगे। अब इसकी घात क्या है, एक है तो ऊपर जाएगी क्या हो जाएगा, माइनस में, तो एल टी माइनस वन इसकी क्या हो जाएगी, बीमा हो जाएगी। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि चाल की बीमा क्या होगी, तो एल टी माइनस वन हो जाएगी। ठीक है। चाल के बाद हम बात करेंगे वेग बराबर विस्थापन बटे समयांतराल होता है। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जो हमारा समय का अंतर होगा, समयांतराल कहते हैं उसको, समय में जो अंतर होगा वही समयांतराल है। तो विस्थापन देखो, विस्थापन का मात्रक भी क्या है, विस्थापन भी एक दूरी है, दूरी का मतलब लंबाई है, लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। तो मीटर प्रति कितना हो जाएगा हमारा, मीटर बटे सेकंड। तो इसकी भी डायमेंशन अगर निकालोगे, ये मात्रक हो गया, मूल मात्रक में हम निकाले हैं। इस चीज का ध्यान रखना कि एमकेएस पद्धति में मात्रक होना चाहिए, ठीक है, एसआई पद्धति में होना चाहिए, तभी बातें बनेंगी। तो यहाँ इसकी जो बीमा हो जाएगी, हमने क्या कहा, मीटर मिला तो एल लिखोगे, सेकंड मिला तो टी लिखोगे, तो एल टी माइनस वन, इसकी डायमेंशन क्या होगी, एल टी माइनस वन हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा हो गया चाल, हो गया वेग, हो गया। ठीक है, अब हम आगे चर्चा करेंगे घनत्व की। चलिए, घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर हो जाएगा, घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर डेंसिटी जो होगी हमारा क्या हो जाएगा, मास अपान क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। इसका हम आपको बताया कि एसआई मात्रक लिख लेंगे। इसका जो मात्रक हम निकाल लिए तो बीमा हमारी आ गई। अगर हमको उसका मात्रक आ गया, किसी भी भौतिक राशि का अगर हमको मात्रक पता है, एसआई मात्रक, एमकेएस पद्धति में मात्रक, तो हम एक चीज ये क्लियर समझो कि उसकी बीमा ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मात्रक इसका किलोग्राम, इसका क्या होता है मीटर क्यूब, तो क्या हो जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अब इसकी बीमा निकाल लो, तो बीमा क्या हो जाएगी, किलोग्राम को हम यम लिख सकते हैं, मीटर को क्या लिख सकते हैं, एल क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, ml माइनस 3, क्या हो जाएगा, ml माइनस 3। ये इसकी डायमेंशन होगी, बीमा होगी। ठीक है, तो ये घनत्व की बीमा आ गई। घनत्व के बाद हम चर्चा करते हैं त्वरण की। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। वेग परिवर्तन बटे समयांतराल होता है। देखो समयांतराल होता है तो समय का चाहे अंतर हो चाहे योग हो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। मात्रक तो हमारा समय का क्या होता है, सेकंड ही होता है। अब वेग में परिवर्तन हो चाहे वेग हो, तो वेग का मात्रक हम जानते हैं कि मीटर पर सेकंड होता है। तो हम बड़े प्यार से इसका मात्रक लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड, और बटे कितना आ जाएगा हमारा सेकंड। तो भैया सेकंड और इंटू सेकंड क्या हो जाता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब इसका मात्रक आ गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये इसका मात्रक है, क्या है, मात्रक है। हमको लेकिन ज्ञात क्या करना है, बीमा निकालनी है। तो इसकी जो बीमा होगी, मीटर को हम क्या लिखेंगे, यल से, समय को क्या लिखेंगे, सेकंड को टी स्क्वायर। ये क्या आ जाएगी आपकी बीमा, एल टी माइनस 2 आ जाएगी। इसकी बीमा क्या हो जाएगी, तो त्वरण की बीमा क्या हो जाएगी हमारी, एल टी माइनस 2 हो जाएगी। बात समझ में आ गई, फिर से एक बार देख लीजिएगा। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। मात्रक हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, और आयतन क्या हो जाएगा इसका, मीटर क्यूब हो जाएगा। बीमा क्या हो जाएगी इसकी, हमारी क्या हो जाएगी, किलोग्राम अगर आया तो यम लिखेंगे, और मीटर है तो यल का क्यूब तो ml, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगी घात, तो ml माइनस 3 इसकी क्या हो जाएगी, बीमा हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतराल होता है। तो वेग परिवर्तन हो या वेग हो, मात्रक वेग का होगा तो क्या होगा, मीटर पर सेकंड ही होगा। और मीटर पर सेकंड इसका मात्रक हो गया। समय का मात्रक क्या होगा, चाहे समयांतराल हो चाहे समय हो, मात्रक समय का वही होगा, सेकंड ही होगा। तो ये सेकंड हुआ, सेकंड सेकंड क्या हो गया, सेकंड स्क्वायर। तो मीटर को हमने लिखा यल, सेकंड को लिखा टी, तो टी का स्क्वायर तो एल टी माइनस 2, इसकी बीमा आ गई। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे चर्चा करते हैं बल की बीमा की। बल बराबर क्या होता है, F बराबर ma हमने पढ़ा है, F बराबर ma। तो बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण।
फल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब देखिए आपको त्वरण की आवश्यकता यहाँ पड़ गई, अब आपको मात्रक याद है तो आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। अब इसका मात्रक, सबसे पहले हमने क्या कहा कि मात्रक अगर पता है तो बीमा आपको के लिए हलवा है, आसान है, इससे आसान कुछ है ही नहीं है। अगर आपको मात्रक याद है तो बीमा आपको आ ही जाएगी। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर किलोग्राम तो यम हो जाएगा और कितना हो जाएगा, इसकी बीमा यल हो जाएगी और ये हमारा टी का स्क्वायर हो जाएगा। फिर से ध्यान से समझो, ये बीमा, ये मात्रक था हमारा, हम यहाँ बीमा इसकी फाइंड कर रहे हैं, डायमेंशन। अब देखो किलोग्राम को हम क्या लिखेंगे, किलोग्राम को अगर आया तो हमने क्या कहा था, यम लिखोगे, और मीटर है तो यल, इसकी डायमेंशन क्या होती है, यल हो जाएगी, और इसका टी स्क्वायर, तो ये ऊपर जाएगा तो एम एल टी माइनस 2 हो जाएगा। सबको साथ में कर लेंगे, एम एल टी माइनस 2। ये किसकी बीमा आ गई, हमारी बल की बीमा आ गई, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, अब बात करेंगे कार्य की। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है। बल गुणे विस्थापन हो जाएगा, बल गुणे विस्थापन। अभी अभी हमने निकाला बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो यहाँ न्यूटन नहीं, हमने आपसे क्या कहा था, एमकेएस पद्धति में लिखना है, हमको एसआई पद्धति में लिखना है मात्रक को। यहाँ पर हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख लिए, और इनटू कितना, विस्थापन का मात्रा कितना है, मीटर में। तो हम एमकेएस पद्धति में कन्वर्ट करेंगे तो किलोग्राम हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा, सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसका मात्रक हमको मिल गया। अब बीमा लिखिए भैया, अब बीमा लिखेंगे तो क्या मिलेगा, ये यम हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, यल स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो एम एल टू टी माइनस 2, एम एल टू टी माइनस 2, ये इसकी क्या हो जाएगी, टी स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो एम एल टू टी माइनस 2, ये कार्य की बीमा होगी। किसकी बीमा होगी, कार्य की बीमा हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग आज बात करेंगे बीमा, सबसे पहले एप्सिलॉन 0 की बीमा हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन 0 चूंकि कूलाम के नियम में हम चर्चा करते हैं, आगे हम चर्चा करेंगे आप लोगों से, ठीक है। तो जो एप्सिलॉन 0 की बीमा है, आप उसका मात्रक लिखिएगा और उसकी बीमा निकालने का प्रयास करिएगा। अगर नहीं आता है तो हम आपको बताएंगे। 18 तारीख से आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी, 6 बजे से 7 बजे तक फिजिक्स की क्लास होगी। आपको बेहतर शुरू से अच्छे से एक टॉपिक को लेके चलेंगे, हम अच्छे से आपको सिखाएंगे, ठीक है। बढ़िया से बताया जाएगा, अच्छे से आप लोग सीखेंगे। सब लोग, आप लोग चैनल पर जुड़ जाइए और सब लोग आ जाइए 18 को 6 बजे से 7 बजे तक के लिए, और खूब मन लगा के पढ़ाई करो, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिए, और आप हॉस्टल वाले बच्चों से विनम्र निवेदन है, थोड़ा पढ़ाई करो। सचिन भैया आप भी थोड़ा ध्यान दीजिए, शेखर भैया लोग हैं, ठीक है ना, आकाश भैया हैं, अंशुमान हैं, ठीक है। तो सब लोग भैया हैं, तो भैया आप लोग थोड़ा सा मन लगा के पढ़िए, ठीक है। अमरेंद्र भैया थोड़ा विशेष तौर पे ध्यान दीजिए, बड़ी उम्मीद है आपसे कि और मन लगा के आप पढ़ाई करिए, बढ़िया नंबर लाइए, ठीक है। सब लोग बढ़िया से, आप लोग कह रहे थे कि आपका नाम नहीं लिए, हमने कहा कि नाम ले लेते हैं आप लोग का, मन लगा के, लेकिन आप पढ़ाई करोगे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में हम लोग, धन्यवाद।